एपिसोड 2 के शुरुआत में लियान यू जिन को पीट रहा था। तब एक्स नयू जो तियाना हेक फैमिली की सबसे बड़ी लड़की है कहती है अगर तुम इसके मास्टर भी हुए तब भी तुम्हें इसे बुली करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सुनकर लिंग यू जिन के पास आता है और जिन से कहता है आज हमारा एकेडमी में पहला दिन है और एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए भीख मांग रही है। इसके बाद लियान यू जिन से कहता है अच्छा चलो ठीक है, अगर तुमने मेरे सामने 3 बार घुटनों के बल झुके तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हारे छोटे किंगलियू फैमिली को बर्बाद करने के लिए मेरे पास 1000 तरीके हैं। फिर एक स्टूडेंट कहता है लियान यू बहुत बुरा है, क्या ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड्स फैमिली के आंखों में हम बस गुलाम हैं। ये सुनकर लियान यू उनकी तरफ गुस्से से देखने लग जाता है। जिन को उठ खड़ा होता देख लियान यू कहता है अब तुम क्या करने वाले हो, एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने लोगों के बारे में सोचो, उनके साथ क्या होने वाला है। जिन तुम अपने घुटनों के बल झुकने वाले हो और नहीं। और तभी एक्सनायोन कहती है मास्टर वापस आ गए और ये सुनकर लियान यू जिन को पीछे की ओर धक्का दे देता है और कहता है आज तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगा। फिर मास्टर जिन की तरफ आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ, जिस पर जिन कहता है मेरा ध्यान नहीं था और मैं स्लिप करके नीचे गिर गया, लेकिन मास्टर को थोड़ा शक होता है। फिर मास्टर कहते हैं तुम्हारा टैलेंट टेस्ट शुरू ही होने वाला है, तुम सब तैयार हो जाओ। ये सुनकर सब स्टूडेंट टैलेंट टेस्ट देने जाने लगते हैं। फिर लियान यू जिन से कहता है तुम गुलाम बनने के लिए सच में काबिल हो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर एक्सनायोन जिन की ओर एक बार देखकर चला जाता है। तब हमें जिन का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जिन के घर पे यून फैमिली के कुछ सिपाहियों को जमीन का टैक्स लेने के लिए आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन के ग्रैंडफादर कहते हैं इस साल की फसल बहुत खराब हुआ है, हमें माफ़ करें। फिर एक सिपाही कहता है अगर तुम टैक्स नहीं दे सकते तो हम इसकी भरपाई तुम्हारी बेटी से करेंगे। फिर जिन की आंटी को वो लोग मार देते हैं। ये सोचकर जिन पछता रहा था। फिर 2 स्टूडेंट उसे पागल कहके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन अपने चेहरे को हील कर रहा था। फिर एक लड़का जिसका नाम लिंग होंग होता है वो जिन से आके पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो जिन कहता है क्या तुम मुझ पे हंसने के लिए आए हो। लिंग होंग जिन से कहता है एक साधारण आदमी को शायद गुस्सा आ जाता, लेकिन तुम एक अमेजिंग पर्सन हो। ये सुनकर जिन उसे थैंक यू कहता है। फिर वो दोनों टैलेंट टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, एपिसोड 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। डिसाइपल का मतलब स्टूडेंट होता है और कल्टीवेशन का मतलब कहा जा सकता है इंसान से गॉड बनने के सफ़र को कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आइए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है सब लोग टैलेंट टेस्ट देने आ रहे होते हैं। तब हमें तियांगशिंग एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल जिंगजू को दिखाते हैं। तब वाइस प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हारे आसपास जो टेबल है उसके ऊपर 6 स्पिरिट क्रिस्टल रखा हुआ है, अगर तुमने उसमें से 3 स्पिरिट क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया तो तुम इस एकेडमी के स्टूडेंट बनने के लायक हो। अगर तुमने 3 से ज़्यादा स्पिरिट क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया तो तुम्हारे पास मौका होगा मेरा डिसाइपल बनने का। तो चलो हम ये टेस्ट शुरू करते हैं। तब सीन चेंज होता है और हमें लियान यू को दिखाया जाता है जो 4 स्पिरिट क्रिस्टल एक्टिवेट कर पाता है और इधर हमें एक्सनायोन को दिखाया जाता है जो 5 स्पिरिट क्रिस्टल को एक्टिवेट कर पाता है। ये देखकर वाइस प्रिंसिपल के साथ बैठे दूसरे एल्डर्स उसकी तारीफ करते हैं। अब हमें लिंग होंग को दिखाया जाता है जो 3 स्पिरिट क्रिस्टल को एक्टिवेट कर पाता है। इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो नर्वस होने के कारण एक स्पिरिट क्रिस्टल को भी एक्टिवेट नहीं कर पाता है। जो लियान यू देखकर जिन को कहता है तुम सच में बेकार हो, तुम एक सिंगल स्पिरिट क्रिस्टल भी एक्टिवेट नहीं कर पाए। ये सुनकर जिन को निराशा होता है तो लिंग होंग जिन से कहता है तुम अपनी पूरी कोशिश करो, दूसरों के बातों पे ध्यान मत दो कि वो क्या कहते हैं। ये सुनकर जिन फोकस करता है और 6 स्पिरिट क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है।
ये देखकर लिंग होंग और वहाँ के एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं और जिन की तारीफ करते हैं। अब लिंग होंग जिन से कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुमने 6 स्पिरिट क्रिस्टल एक्टिवेट कर दिया। ये सुनकर जिन बहुत खुश होता है। अब वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, वो 3 स्टूडेंट जिनको मैं अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ वो है एक्स नायोन, लियान यू और जिन। अब एक्स नायोन जिन के पास आती है और कहती है, आज से हम एक साथ रहने वाले हैं, तो मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। ये सुनकर लियान यू जिन से कहता है, तुम ये मत सोचना 6 स्पिरिट क्रिस्टल एक्टिवेट करना ही काफ़ी है। फ्यूचर में हम ताकत से डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा काबिल है। अब वाइस प्रिंसिपल सबसे कहते हैं कि स्पिरिट क्रिस्टल आत्मा से जुड़ा होता है और एक पर्सन कितनी जल्दी कल्टीवेट कर पाता है इससे भी जुड़ा हुआ रहता है, और तुम्हारी कल्टीवेशन कल से स्टार्ट होगी। अब एक एल्डर वाइस प्रिंसिपल से आकर कहता है, तुमने 3 अच्छे डिसाइपल्स चुने हैं, इस बार टोंगटियान टावर के बैटल में जीत हमारी ही होगी। तब वाइस प्रिंसिपल उनसे कहते हैं, जिन ने 6 स्पिरिट क्रिस्टल एक्टिवेट तो कर दी, लेकिन उसका कल्टीवेशन एबिलिटी कैसा है ये हम बाद में ज़रूर देखेंगे। अब सीन चेंज होता है और हमें जिन और उसके मास्टर को दिखाया जाता है। मास्टर जिन को उसका कमरा दिखाते हैं और उससे मेहनत करने को कहते हैं और कहते हैं, वाइस प्रिंसिपल को निराश मत करना। अब सीन चेंज होता है और हमें जिन को दिखाते हैं जो रात को पढ़ने की वजह से सुबह एकेडमी के लिए लेट हो जाता है, और एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, एपिसोड 4 को स्टार्ट करने से पहले स्टार मार्शल आर्ट गॉड टेक्निक सीरीज़ के रैंक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले है हेवनली रोमन जिसमें 1 से लेकर 9 स्टेज है। सेकेंड सेलेस्टियल बीइंग रोमन जिसमें 1 से लेकर 9 स्टेज है। थर्ड सेलेस्टियल फेट रोमन जिसमें 1 से लेकर 9 स्टेज है। फोर्थ सेलेस्टियल एक्सिल रोमन जिसमें 1 से लेकर 9 स्टेज है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड के शुरुआत में हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपने क्लास के लिए लेट हो चुका था, जिससे वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, काबिलियत है लेकिन मेहनत नहीं, इससे तुम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सनायुन और लियान यू पहले ही हेवनली रोमन के 2nd लेवल पर है और तुम्हें 1st लेवल पर ही ब्रेक थ्रू करने के लिए मुश्किल हो रहा है। तुम्हें जल्द ही उनके बराबर आना होगा। चलो हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अब वाइस प्रिंसिपल जिन से कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो और नीचे बैठ जाओ और अपनी चारों तरफ डेंटियन ऑरा को फील करो। फिर जिन कॉन्सेंट्रेट करके अपने डेंटियन ऑरा को फील करता है। अब वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, क्या तुमने अपना ऑरा एक तिनके की तरह महसूस किया? जिस पर जिन कहता है, हाँ, लेकिन जिन मन में कह रहा था, ये तो एक तिनके से भी ज़्यादा बड़ा है। अब वाइस प्रेसिडेंट जिन को एक स्टार मार्शल आर्ट्स की किताब देते हैं और कहते हैं, तुम इसकी मदद से हेवनली रोमन के 1st लेवल पे पहुंचो और अपने स्टार्स को महसूस करो। और वाइस प्रेसिडेंट जिन को कहते हैं, तुम अभी स्टार मार्शल आर्ट्स के बेसिक को प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम स्टार गॉड मार्शल आर्ट्स टेक्निक के बारे में सीखेंगे, और जब तुम हेवनली रोमन के 3rd लेवल पे पहुंच जाओगे तब हम और एडवांस ट्रेनिंग करेंगे। फिर वाइस प्रिंसिपल लियान यू से कहते हैं, तुम मार्शल आर्ट्स के बारे में क्या सोचते हो? तो लियान यू कहता है, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना ही सब कुछ होता है। तो वाइस प्रिंसिपल जिन से पूछते हैं कि तुम मार्शल आर्ट्स के बारे में क्या सोचते हो? तो जिन कहता है, मार्शल आर्ट्स को समझना सबसे ज़रूरी होता है। तो लियान यू जिन से कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तो वाइस प्रिंसिपल लियान यू से कहता है कि जिन बिल्कुल सही कह रहा है। दुनिया में 3 से ज़्यादा और रेयर तरीके के मार्शल आर्ट्स हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। अब वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, जिन, एक्सनायुन और लियांग यू, तुम्हारा कौन सा सपना है जो तुम मार्शल आर्ट से हासिल करना चाहते हो? यह सुनकर लियान यू सामने की ओर आता है और कहता है, मैं इस जू एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। अब वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, एक्सनायुन, तुम क्या बनना चाहते हो? तो एक्सनायुन सामने आकर कहती है, मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस आज़ादी के लिए करती हूँ ताकि मैं हेवन और अर्थ के बीच घूम सकूं। अब वाइस प्रिंसिपल जिन से कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो?
तो जिन कहता है मैं अभी के लिए कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों का लाइफ बेटर करना चाहता हूँ। तो वाइस प्रिंसिपल कहते हैं दूसरे लोगों का लाइफ बेटर करना चाहते हो, ये भी एक अच्छा सपना है। अब हमें दिखाया जाता है जिन कुछ स्पेल कास्ट कर रहा था जो उसने स्टार मार्शल आर्ट बुक से सीखा था। अब जिन कहता है मैं अब स्टार कलेक्ट कर सकता हूँ। इस स्टार मार्शल आर्ट बुक के मुताबिक मैं अभी हेवनली रोमन के सेकंड लेवल पर हूँ, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने तो कहा था मुझे हेवनली रोमन के सेकंड लेवल पर जाने में कुछ महीने लग जाएंगे। यहाँ पर जिन को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब हमें 7 दिन बाद एकेडमी में दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, लेकिन जिन तुम जाओ और अपने डेंटियन पे फोकस करो और अपने क्यूआई को बढ़ाओ। लेकिन जिन कहता है रुकिए मास्टर, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन वाइस प्रिंसिपल को रुकने को कहता है, और जिन कहता है मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी हेवनली रोमन के फर्स्ट लेवल पर है। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुम बस 7 दिनों में हेवनली रोमन के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गए। तो लियान यू कहता है ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल हेवनली रोमन के फर्स्ट लेवल पर है। अब वाइस प्रिंसिपल लियान यू को चुप कराते हैं और जिन से पूछते हैं क्या तुम्हारा डेंटियन का एनर्जी फ्लोर स्टेबल है। तो जिन कहता है मुझे लगता है हाँ। अब वाइस प्रिंसिपल जिन से कहता है अगर तुम सच में हेवनली रोमन पर हो तो तुम्हारी ताकत बढ़ती रहेगी, चलो देखते हैं तुम अभी कितनी ताकत पर बन चुके हो। फिर वाइस प्रिंसिपल उन तीनों को ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले आते हैं और कहते हैं तुम्हारे सामने जो लकड़ी के पुतले हैं उसे तुम्हें अपना एनिमी मानना होगा। अब अपने डेंटियन को एक्टिवेट करो और अपने राइट हैंड में स्पिरिचुअल पावर को महसूस करो। अब उस पुतले के दिल पर हिट करो। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं तुम दोनों की ताकत एक नॉर्मल वॉरियर से ज़्यादा है। और तभी वाइस प्रिंसिपल की नज़र जिन पर पड़ता है और जिन का पावर देखकर एक्सनायून, लियान यू और वाइस प्रेसिडेंट शॉक हो जाते हैं। अब जिन वाइस प्रिंसिपल को सॉरी कहता है क्योंकि उसने पुतला तोड़ दिया था, लेकिन वाइस प्रिंसिपल कहते हैं तुम पुतले की चिंता मत करो और अब मैं तुम्हें खुद की ताकत को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। अब वाइस प्रिंसिपल लियान यू और एक्सनायून को प्रैक्टिस करने को कहते हैं और जिन को लेकर चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें जिन को दिखाया जाता है, जहां जिन वाइस प्रिंसिपल से पूछ रहा था मेरे डेंटियन के अंदर जो क्यूआई है वो एक तिनके से भी ज़्यादा बड़ा है। तो वाइस प्रिंसिपल जिन से कहते हैं डेंटियन के अंदर क्यूआई जितना बड़ा उतना अच्छा, तुम अभी ज़रूर हेवनली रोमन के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो। अब सीन चेंज होता है और हमें एक्सनायून को दिखाया जाता है जो जिन के घर आती है। तो जिन एक्सनायून से पूछता है मिस आप यहाँ पर क्या करने आई है। तो एक्सनायून जिन से बोलती है तुम्हें अब मुझे मिस कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सिस्टर कह सकती हो। एक्सनायून असल में जिन की ताकत देखकर उससे लड़ने को आई थी। अब एक्सनायून जिन पर अचानक किक कर देता है, लेकिन जिन उससे डॉज कर लेता है। अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जिन गलती से एक्सनायून के शोल्डर के ऊपर के कपड़े फाड़ देता है, जिस वजह से जिन एक्सनायून को सॉरी कहता है। तो एक्सनायून कहती है कोई बात नहीं, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम पर पहले हमला किया। अब एक्सनायून जाने लगती है और फिसल कर नीचे गिर जाती है, तो इससे एक्सनायून के पैर पर चोट आ जाता है। ये देखकर जिन उसके लिए दवाई लेकर आता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा।